दोस्तों इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी वाले आसिम मुनीर को चैन से नहीं जीने देंगे। गद्दी में रहते हैं तो प्रॉब्लम, गद्दी छोड़ते हैं तो देखिए क्या बड़ी समस्या क्रिएट कर दी है। आसिम मुनीर डेफिनेटली उसकी दिल की धड़कनें इस वक्त बड़ी तेज चल रही हैं। सुनने में आ रहा है वो जो बंकर है, क्या बंकर का नाम है मुझे नहीं मालूम, बता दीजिएगा, उसमें कहीं अभी छुप गया है। कारण है दोस्तों पीओजेके का जो प्रधानमंत्री है, रादर 2 दिन पहले तक यही प्रधानमंत्री था, अभी अभी गद्दी से निकला है। एट द टाइम ऑफ अटैक यही प्रधानमंत्री था, उसने कबूला है जो दिल्ली में हुआ, रेड फोर्ट में हुआ, वो पाकिस्तानियों ने किया है। साफ साफ कहा हमने ये हमला किया, देखो अब तक भारत बॉडीज गिन रहा है। जी हाँ, ये कहने वाला और कोई नहीं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मीडिया में चर्चा हो रही है। ये चौधरी अनवर उल हक है, पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी से आता है। आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2023 से लेके नवंबर 2025 तक, 17 नवंबर 2025 तक, यानी आज से 2 दिन पहले तक यही पीओजेके का प्राइम मिनिस्टर था। जी हाँ, पीओजेके में सीएम नहीं, वो लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। नाम का पीएम है, कुछ भी पावर नहीं होती है, सब कुछ अगर आप देखें पाकिस्तान की फौज चलाती है। ये लोग अपने कठपुतलियों को वहां पर बैठा देते हैं और उसी में से एक कठपुतली है जिसने ये कहा है, पाकिस्तान पॉलिटिशियन वी विल हिट यू मैसेज। रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद साफ साफ कहा है हमने ये किया है। क्या एग्जैक्टली कहा है आपको मैं बताऊंगा और इसके क्या मायने हैं, क्योंकि इसका जो मैसेज है बड़ा क्लियर है। भारत बलूचिस्तान में जो कर रहा है उसका ये बदला है। पहली बात, हमने बलूचिस्तान में क्या किया है, तुम स्वयं वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हो, परिवार के परिवार, तुम जिस प्रकार से वहां पे आज तुमने जो किया है, वहां से पुरुष खत्म हो गए हैं और अब महिलाओं के ऊपर तुम्हारी इस प्रकार से नजर बिगड़ रही है, तो उसी का तुम्हें फल मिल रहा है। लेकिन ये बलूचिस्तान के लिए रिवेंज है, तुम बलूचिस्तान को ब्लीड करते हो, इसीलिए हमने साफ साफ कह दिया था तब तक, जब तक तुम ये ब्लीड करना बलूचिस्तान को नहीं रोकोगे, तब तक जम्मू कश्मीर के जंगलों से लेके लाल किले तक हम हमला करेंगे। और फिर उसने कहा देखा हमने कर दिखाया। क्या कहा है दोस्तों, आइए आपको सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाता हूं, आप स्वयं सुनिए जो ये आदमी कह रहा है। ये कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये पीओजेके का प्राइम मिनिस्टर है, तो गंभीरता से हमें लेना चाहिए जो भी कह रहा है। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, इसने साफ साफ कहा देखिए अगर तुम बलूचिस्तान के खून को बहाते रहोगे तो हम भारत को दिल्ली के लाल किले से लेके जम्मू कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे। और देखो हमने कैसे तुम्हें मारा, वहां पे तुम अब तक बॉडी गिन रहे हो। ये दोस्तों पाकिस्तान के पीओजेके के असेंबली में ये आदमी ये बात कह रहा है। ये वो व्यक्ति है जब ये हमला हुआ उस वक्त ये पीओजेके का प्राइम मिनिस्टर था। तो क्या इसके मायने हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको याद होगा नवाज शरीफ ने कुछ ऐसा ही 26/11 हमले के बारे में कहा था और उसी के बाद अब वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर पाकिस्तान का इस प्रकार से ओपनली कह रहा है हम आतंकी हमला करते हैं। तो भारत को इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आइए जरा उस पर भी आज चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। पिंड कमेंट में एक लिंक है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं बिगेस्ट एवर यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट में। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया करके उस लिंक में जाके एनरोल कर लें। अगर आप एनरोल करेंगे तो आपके लिए 23 नवंबर 2025 को जो हम ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल फ्री है, आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। आप सुबह 11 बजे भी आ सकते हैं, शाम को 5 बजे भी जुड़ सकते हैं। ये आपको मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये जो टेस्ट है यूपीएससी पैटर्न पे हमने बनाया है ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट है, तो आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद है कि आप अपने आप को जो पढ़ा जो लिखा जरा टेस्ट कीजिए। दूसरी बात क्या है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत बड़े आकर्षक इनाम है।
दोस्तों रैंक 1 कार है, रैंक 2 मैकबुक है, रैंक 3 आईफोन 17 है, रैंक 4 से 7 लैपटॉप है। इसके सिवा 500 रैंक तक कुछ हम दे रहे हैं अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स भी जिसमें इंक्लूडेड हैं। इसके सिवा सभी के लिए अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी ला रहा है। सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। बहुत बड़ा इनाम है, पूल बहुत बड़ा है, तो आप सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ज़रूरी है आप लोग इसमें आएँ, क्योंकि आप आएँगे तो ही इस प्रकार से हम और स्कॉलरशिप टेस्ट आने वाले दिनों में करा पाएँगे। तो हम चाहते हैं आप इसमें पार्टिसिपेट करें, तो इसमें मेरी मदद करें। नीचे दिए गए पिन्ड कमेंट में जो लिंक है स्कॉलरशिप का, उससे जाके एनरोल कर लें और अभी कर लें, समय ना बर्बाद करें। बाकी आपके मित्र जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बोलें ज़रूर का ज़रूर उसमें एनरोल कर लें, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों क्या कहा है पीओके के एक्स पीएम ने? देखिए, वापस मैं दोहरा रहा हूँ जो इन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम बलूचिस्तान का खून बहाते रहोगे, भारत की बात कर रहा है, कहा हम भारत को के ऊपर हमला करेंगे लाल किले से लेके कश्मीर की वादियों तक। लेकिन देखो अल्लाह के वजह से आज हमने ये कर दिखाया, हमारे शाहीनों ने ये कर दिखाया, ब्रेव मेन। और फिर काहे का ब्रेव मेन, है ना? कायर लोग हैं वो, जो कि हमारे मतलब जो कि इनोसेंट लोगों पर, निहत्थे लोगों पर आके ऐसे गोलीबारी चलाते हैं। लेकिन ये देखते हैं ना दोस्तों, जब आप इस प्रकार से रेडिकलाइज हो जाएं तो ऐसे कायराना हरकत को ब्रीव मैंने कह रहा है ये आदमी। खैर आगे सुनिए। कुछ दिन पहले मैंने कहा था भारत को कि तुम ऐसा बलूचिस्तान में करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसा हमला करेंगे कि तुम कश्मीर से लेके लाल किले तक तुम्हें उसका जवाब मिलेगा। और आज देखो हमने जो हमला किया, आज ऐसा जवाब दिया हमारे लोगों ने कि तुम अब तक बॉडीज गिन रहे हो। तो उससे डायरेक्ट कन्फेशन है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है रेड फोर्ट बॉम्बिंग में। हमें अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है, इसने खुद कह दिया हम इसमें इन्वॉल्व हैं। दोस्तों यहाँ पे चौधरी अनवरुल हक ने जो 90 सेकंड में मैसेज जो बोस्ट किया है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, ये सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है डिप्लोमेटिक लीगल एंड मॉरल एम्यूनिशन का, जो हमें चाहिए था इस दिल्ली ब्लास्ट में। अब दोस्तों पाकिस्तान किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसका पीएम जब इस वक्त अटैक हुआ है वो कह रहा है कि वो इसमें लिप्त है। कहीं ना कहीं आसिम मुनीर बड़ा परेशान हो रहा होगा, ये वो यही सोच रहा होगा कि बंकर में ही छुप के बैठना पड़ेगा, हालांकि बंकर के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। आइए उससे जरा इम्प्लीकेशंस देखते हैं, इसके क्या मायने हैं। देखिए सबसे पहले ये जो एडमिशन हो रहा है ये पहली बार हुआ है। याद रखिएगा 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, नवाज शरीफ ने डॉन को जब इंटरव्यू दिया था उस वक्त कई दिनों बाद कबूला था कि हाँ 2018 में 10 साल बाद कि हमने किया था वो हमला। तो कुछ वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर ने एक बार फिर कबूला है पब्लिकली फ्लोर ऑफ एन इलेक्टेड हाउस से, जहां से वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये आतंकी हमला भारत की राजधानी के ऊपर कराया है। तो अब और किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर ये कह रहा है। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस क्या है? देखिए दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन है, आतंक भारत में पाकिस्तान फैला रहा है और इसके साथ जो भारत का कहीं ना कहीं प्रयास रहा है पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाला जाए, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नेटवर्क में डाला जाए, उसके लिए ये बहुत बड़ा भारत के हाथ में एक प्रूफ है, जो कि अब आने वाले कई जगहों पर ये वीडियोस चलाए जाएंगे। एफएटीएफ की अगली सुनवाई भी होगी, उसमें भी जो मीटिंग होगी उसमें भी चलाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस इंप्लीकेशंस भी है। पहली बात क्या है दोस्तों, देखिए कंफर्म होता है कि जेईएम जैश ए मोहम्मद जो कर रहा है वो आईएसआई के साथ लिप्त है, 100% होता है। हालांकि इसमें कुछ नयापन नहीं है, हम सब जानते हैं एलईटी हो गया, जेईएम हो गया, ये सब पाकिस्तान के ही अगर आप देखें तो एक्सटेंडेड आर्म है। कह सकते हैं कि उन्हीं के कुछ जो कि उन्हीं के एजेंसीज हैं, कुछ पैरामिलिट्री फोर्स की तरह ये सब काम करते हैं और वैसा ही काम हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के एसएसजी के लोग भी आते जाते रहते हैं। तो प्रॉपर समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हो रहा है वही चीज वापस से, लेकिन चलिए ठीक है 100% कंफर्मेशन होता है। दूसरा दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी अब क्लियर हो रही है कि देखिए भारत में यदि कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े ही हुए हैं, और पाकिस्तान से अगर कोई भी कनेक्शन निकल रहा है तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है, हर कोई आतंकी जितने भी पाकिस्तान में सब स्टेट एक्टर हैं, पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। और ये कबूलनामा भी वही बता रहा है कि ये सब भी पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स आईएसआई से लिंक्ड है। इनसाइड इंडिया दोस्तों इस वक्त मैसिव पब्लिक एंगर है, होना भी चाहिए। जो हुआ है हमारी राजधानी पे हमला है, आक्रोश तो देखिए होगा। अब सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है भारत पाकिस्तान से कैसे इसकी वसूली करेगा, जो किया है हम गोली का जवाब गोले से देंगे, तो कैसे देंगे? तो ये सवाल हमेशा रहेगा, किस समय दिया जाएगा। फ्रैंकली दोस्तों क्या वॉर बाई अदर मीन्स होने वाला है? मैं बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं हूँ,
वॉर का। मैं ये क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है और इसमें वॉर के जगह अन्य लेस कॉस्टली ऑप्शंस होते हैं, कुछ कोवर्ट ऑप्स भी होते हैं। वॉर तभी होना चाहिए जब इसकी सच में ज़रूरत आन पड़ी है और उससे भी कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स हमें कुछ कोवर्ट ऑप्स से मिल सकते हैं। तो क्या वो हो सकता है? क्या उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? तो वो भी सोचना होगा या कुछ अलग प्रकार से पाकिस्तान से इसकी वसूली होनी चाहिए। देखिए ये मैं नहीं जानता, ये वही बता सकते हैं जो कि इस पर बहुत पैनी पकड़ रखते हैं, जो इसमें अपना जीवन बिताए हैं इस फील्ड में और ऐसे लोग भारत में बहुत हैं। तो वो ज़रूर कुछ सोच रहे होंगे, क्या करना चाहिए, कैसे जवाब लेना चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं और अभी इंटरनेशनल समीकरण कैसा है, जो पाकिस्तान यूएस एक्सिस बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए एक-एक कदम हमें इस वक़्त लेना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ूँगा और साथ-साथ कमेंट जब कर रहे हैं, तो जो पहला कमेंट है उसमें एक लिंक है। आप सभी से वापस अनुरोध कर रहा हूँ, बिगेस्ट एवर यूपीएससी सीएसई स्कॉलरशिप टेस्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। रैंक 1 कार है, रैंक 2 मैकबुक है, रैंक 3 आईफ़ोन 17 है, रैंक 4 टू 7 लैपटॉप है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, फ़ोन्स हैं, अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स हैं, तो आप मिस नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे और साथ-साथ क्वालिटी टेस्ट है। जी हाँ, वो टेस्ट जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप आएँ और जुड़ें। 23 नवंबर को जुड़ना है सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आपकी कन्वीनियंस से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन रजिस्टर अभी जाएँ, पिन्ड कमेंट में जो लिंक है, उससे जाके रजिस्टर कर लें। अगर अब तक नहीं किया है, तो वेट ना करें, जल्दी से जाके रजिस्टर करें क्योंकि फिर हमारे पास भी देखिए लिमिटेड सीट्स रहते हैं, तो उसके बाद हम नहीं चाहते कि बाद में आप आएँ तो निराश होना पड़े। एटलीस्ट वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस से मेरा यही निवेदन है, जाके रजिस्टर कर लें नीचे दिए गए पिन्ड कमेंट में जो लिंक है उससे।